नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही दमदार एपिसोड था आज का, डेयरिंग वाला एपिसोड, जिसमें अनुपमा रिवॉल्वर के आगे खड़ी है और अनुज लेट पहुंचता है, देविका वहीं पे फिक्रमंद है। मगर कहते हैं ना कि अंत भला सो भला, तो अंत में भला हुआ। आपको भी बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड, ऐसा आपके ऑडियो से लग रहा है। मगर कुछ मिले जुले रिव्यूज हैं जिनको हम सुनेंगे। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो बहुत अच्छा था और अभी मैंने आपका ऑडियो सुना तो उसमें भी वो आपका सॉन्ग जिंदगी हर एक कदम एक नई जंग है, तो सही बात है। अनुपमा की जिंदगी ही एक नई जंग है और उसमें साथ हो अगर अनुज का और देविका जैसे दोस्त का तो वाकई बेचारे एक मज़ा है, मिसाल है इनके प्यार की। सच में मान इज़ द बेस्ट। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बहुत अच्छा लगा आपका वो ऑडियो, बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत आज का सीन भी वो बहुत मज़ा आया, जिस जोश से और होश होश के साथ थी आज उस दिन। वो होश गंवा बैठी थी उसके दोस्त के सामने, और आज वो पूरे जोश और होश के साथ बिल्कुल भी डगमगाई नहीं, बिल्कुल भी डरी नहीं। बहुत ही सही। और पता नहीं था कि ये भी उसको पता नहीं था कि अनुज अभी पहुँचे नहीं है, नहीं पर देविका घबरा रही है तो देविका भी डर सहजी, पर बोलते ना जहाँ चाह है वहाँ रहा भी जरूर है। और मालती देवी ने कितनी भी कोशिश की अनुज को रोकने की, अनुपमा को गुमराह करने की, पर नहीं, अनुज पहुँच ही गया समय से पहले ही। बहुत कुछ कर चुका था अनुज, जैसे वो कैमरे लगा देना, जैसे पुलिस ने बताया। बहुत ही फैंटास्टिक फैंटास्टिक था आज वो। और अनुपमा के आज मुझे बहुत तारीफ करनी पड़ेगी कि बहुत अच्छे से वो लड़ी, डटी रही, घबराई नहीं, आंखें में आंखें डाल के क्या ललकार रही थी। मैम इतना आसान नहीं था आज सोनू से पूरा सच उगलवा लेना, इतना आसान नहीं था। वो बहुत बार अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था, वो हाथ जा रहा था पर रोक रहा था, जा रहा था। पर जिस तरह से अनुपमा जी एक बार शुरू हो गई, उसके बाप तक को ललकारा, या बहुत ही अमेजिंग। और जो लग रहा था एक, जब वो घर से निकले थे अनुज को बहुत रोका, तो मन में एक डर भी था कि कहीं कुछ हो ना जाए अनुपमा को। जैसे बहुत समय भी पढ़ लेते हैं ना कहीं कहीं की अनुपमा को लगेगी अनुज बीच में आ जाएगा, ऐसा वगैरह। तो एक मन में डर भी लग रहा था कि कहीं ना इस जीत तो थी, तो पूरे डेफिनेटली हमको पता था कि जीत तो है, पक्का है, आज अनुपमा ही जीतेगी। पर कैसा लगता कि किसी की कीमत ना चुकानी पड़े या फिर थोड़ा चोट वगैरह लगे, ऐसा मन में डर था। पर सच में वो आज बहुत ही सही सीन। आज तो मेरी सुबह ही इतनी अच्छी गई और देखने के बाद एक्साइटमेंट था कल से कि मुझे आज अर्ली मॉर्निंग में ही देखा मैंने शो, और बहुत अच्छा लगा। और और उधर मालती देवी के लिए मैं क्या बोलूँ, अभी मालती देवी का समझ ही नहीं आ रहा यार इनको कि इनकी जो एजिस एज ग्रुप में ये है। और जैसे बात एक टिपिकल वुमन है, घरेलू औरत है, जहाँ उसको सास और बहू का रिश्ता मालूम है, जो भेदभाव है, जो यानी अपना और अपना बच्चों का ही सोचती। पर अभी मालती देवी इस पोजीशन में नहीं है, वो बाहर की दुनिया देखिए उन्होंने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव, बिजनेस वुमेन है। और ये मुझे वुमन पावर के लिए वो उन्होंने अपने, जैसे कि अनुज ने कहा था, वो सब है। तो वो ऐसी सोच रखती है तो सच में से बहुत ही अफसोस होता है ऐसे मालती देवी जैसी औरतों के लिए कि ये क्या कर रही है। वो ये तो कह रही है अनुपमा को कि तुम जो काम से जा रही हो काम पूरा हो जाए, पर अनुज को बचाना चाहती। पर ये क्या है, मुझे इन्हें समझ में आ रहा कि अनुज को पाने की इनकी जो जिद है, तो उसको घर के सगत पूरा पाना चाहती। पर एक बार भी ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मैंने अपने बेटे के साथ किया क्या, तुम्हारा क्या एक पाने की जिद, और तुमने माफ़ी मांग ली, अपनी गलती मान ली कि मैंने गलत किया, बहुत पाप किया, ऐसा बोलने से क्या वो सब पहले जैसा वापस हो जाएगा कि अनुज को वो 46-47 साल के वापस मिल जाएंगे। ये मालती देवी को क्यों नहीं समझ में आ रहा। अनुपमा को तोड़ेगी तो अनुज अपने आप टूटेगा, ये तो अभी समझना ही चाहिए मालती देवी को। और आज जो पाखी और उसकी डिम्पल की जो देखी हमने, तो डिम्पल कह रही, पर अभी तो मुझे डिम्पल में कोई डाउट नहीं लगता। अंजू जी आपने भी कहा कि वो नागिन को दूध पिला रही है, तो अब क्या किया जा सकता है। अभी अभी ये तो लोगों की फितरत है, इन्होंने समझना चाहिए कि कितने बार हम किसी को इतना ये करें। आज
डिम्पल को समझना चाहिए ये बात कि अगर अगर वो ऐसा कभी आगे चल के करेगी या ऐसा दिखाएंगे तो डिम्पल को समझना चाहिए कि इसके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो उसके पीछे खड़ा रहेगा, उसके लिए डटा रहेगा। वो जब अपनी बेटी में और बहू में फ़र्क नहीं करती तो ऐसे लोगों के साथ कितना धोखा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब इनकी फितरत तो हम बदल नहीं सकते, अनुपमा की अच्छाई भी हम बदल नहीं सकते, अनुपमा अपनी अच्छाई छोड़ेगी नहीं। हमने देखा, हम बोलते हैं कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनके बच्चे हैं, बच्चे, पर अपने बच्चों को भी ताक पे रखती है, अपने बच्चों को भी। अब डिम्पल को ज़रूरत है तो डिम्पल को लाड़ कर रही, प्यार कर रही, इसको उभार रही है। अब क्या करे, बेटे को, मरने हुए बेटे को, जो उसकी आत्मा को उसने प्रॉमिस किया है कि ध्यान रखूंगी मैं तेरे बेटे का, ये करूंगी, तो क्या करे अब वो एक माँ क्या करे। ये मुझे लगता है अनुपमा को बदलने से अच्छा ये सब अपने आप को बदले। उसको देख के मुझे लगता है ये सीखना चाहिए कि अनुपमा जैसे लोगों को इतना छल कपट नहीं करना चाहिए उसके साथ। ये सब गलत है, ये सब ये इन लोगों को बदलना होगा। अनुपमा को बदल के क्या करोगे, अच्छाई को बदल के सबको बुराई ही दिखाना है। मुझे क्या लगता है कि अनुपमा बदल जाओ, अपना देखो, अपना देखो, ठीक है, ये बात अलग है, ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, पर उसने अपनी अच्छाई क्यों छोड़ देना। बदलना है तो ये बुराई लोगों को बदलो ना, कि अपने आप को बदलो। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा मुझे नहीं लगता कि कभी बदलेगी। पर हाँ, ये अभी जो आज का जो हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा सीधे अनुज के साथ अपने कपड़े हाउस में गई, और वो शाह हाउस में अभी फ़िलहाल नहीं जाएगी, वो उस समय जाएगी क्योंकि डिम्पी कपड़े हाउस में। और मुझे लगता है कि जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा इन लोगों ने सबने अपना अपना हाथ खड़ा कर दिया, जैसे बा ने लास्ट टाइम पे रात में, सही कहा अंजू जी आपने कि रात में अगर तुम कॉल कर रहे हो तो उस औरत को तुम कह रहे हो कि बेटा तू हाथ नहीं, तुम कह रहे हो कि तू ये केस वापस ले ले, इससे बाहर निकल जा, हम लोग सब घबरा गए हैं और सबको हम ये किसी की जान का जोखिम में नहीं डाल सकते, जो भी बा ने वॉइस नोट भेजा था, उसको मैसेज भेजा था। तो मुझे कहना है कि ये कौन सा तरीका हुआ कि किसी की रात की नींद भी खराब कर देना। ये बा का ये रूप अच्छा लगा। तो अब तो अनुपमा ने ये, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक भी लाइन क्रॉस करना चाहिए कि वहाँ उनको नहीं, अपने घर आना चाहिए। अपन जीत क्या है, जीत क्या है तो स्वागत उसका उसके अपने घर में हो, उसके लिए आरती की थाली टिम्पल लेकर आए, बारखा जो भी है, हल्ती देवी जो भी है वो लेकर आए, क्योंकि आज बहुत बड़ी जंग जीत के आई है अनुपमा, अनुज, बहुत बड़ी। तो ये ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब देखते क्या दिखाते हैं शो राजा से, कि वो शाह हाउस में जाती है अभी कल के एपिसोड में, कि वो कपड़े हाउस में आती है। तो मुझे लगता है क्योंकि अभी कपड़े हाउस का दिखा रहे हैं, वो छोटी बच्ची के साथ रिकेप में है कि वो खेल रहा है, तो मालती देवी पीछे से कह रही है कि अब मेरा बेटा है ही नहीं, ये अपना ये अनुपमा का पति है। तो कितना सोचना क्या है तुम्हें मालती जी, बेटे को पाने के लिए बहुत कुछ तुम्हें सहना पड़ेगा। 47 तुम अपनी खुशियाँ बटोरते रही, अपने आप में मगन थी, अपना ओहदा, अपना रुतबा, अपना वो सेलिब्रिटी, वो जो भी था वो तुम उसमें जी। वो बेटा पल पल तड़पा है अपनी माँ के लिए कि मेरे माँ बाप कौन है। भले उसको उसके माँ बाप मिले, उसको हक मिला, उसको प्यार मिला, सब मिला, पर एक बच्चे के मन से मेरे अपने माँ बाप कहाँ है, किसका बेटा वो क्यों छोड़ के गया, ये बार बार अनुज के मन में सवाल आता होगा। ये बात मालती देवी को कैसे समझ में आएगा। रही बात पाखी की, कि पाखी को आज भी अपना लग रहा है, पाखी इतना गलत कर चुकी तो भी तुमको लगता है कि मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। तो तुमने कितना किसकी तरफ ध्यान दिया। आज भी तुम डिम्पल को जो कुछ बोल के ही उसने अच्छा दिया नहीं लिया, ठीक है, मुझे भी लगा था कि वो मिसकैरेज के बारे में बोलेगी, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर वो क्या भड़का के गई है कि तुम किसी पे विश्वास नहीं करो। तो तुम भी कहाँ हो उसमें, इंक्लूडिंग यू। तुम तो उम्र की हो, उस उम्र में हो, तुम्हें तो सपोर्ट करना चाहिए, उसका सहारा बनना चाहिए। अरे कितने बार अनुपमा ने बताया कि माँ बनना ऐसे नहीं होता, माँ यशोदा माँ भी बनना पड़ता है, मानता होनी चाहिए। तो माँ ऑटोमेटिक एक इलाज है। मैंने बहुत जगह देखा है मैम ऐसा, कि जिनको बच्चे नहीं होते वो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अडॉप्ट चाइल्ड करो, वो एक ट्रीटमेंट है। और मैंने देखा है ऐसे बहुत से 4-5 केस मैंने देखा है कि बच्चे चाइल्ड अडॉप्ट करने के बाद उन्हें अपना खुद का बच्चा भी हुआ। अनुज का भी अगर हम देखें, शो के बारे में देखें, तो इस शो में भी अनुज की जो बहन रहती मालविका, वो भी तो अनुज को अडॉप्ट लेने के बाद उनकी खुद की अपनी बच्ची हुई थी। ये ट्रीटमेंट है। तो ये समझना होगा इसको
पाखी को ऐसा कभी अनुपमा ऐसे, अरे इतने सालों से तुम अपनी माँ को नहीं समझ पा रही कि मेरे को कोई ध्यान नहीं देता और सब डिम्पल को अटेंशन देते हैं, वो माँ बनने वाली है। ये बचकानी हरकतें, ये होची हरकतों से बाज आ जाओ। पाखी, तुम्हारे लिए बुरा लगता है, तुम माँ नहीं बनना चाहती, एक औरत किसी दूसरी औरत के लिए गलत सोच ही नहीं सकती है, तुम्हें समझना चाहिए पाखी कि तुम समझो, तुम अपने आप को आज भी बदल सकती हो। अनुपमा इतनी अच्छी तुम्हारी माँ है, तुम्हारी किस्मत में तो इतनी अच्छी माँ है कि तुम कितना भी गलत करो तो भी अगर तुम्हें ज़रूरत है तो वो खड़ी रहेगी। ऐसा मुझे लगता है ये समझना चाहिए, पाकि जैसे लोगों को समझना चाहिए। ये मुझे लगता है कि आज के शो में ये सब ये दिखाना चाहते हैं कि तुम कितने मेहमान बच्चे हो। और आज अधिक किस ताव में वहाँ से निकलता है, क्या सोच के निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अनुपमा से जाके जवाब मांगेगा कि तुम्हारी बेटी का सब तो मुँह खाएगा भैया। तू जाएगा तो अनुपमा तेरे को जवाब देने वाली है। अनुपमा ने दिया तो अनुज को भी देगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। शाह परिवार बहुत ही एहसान फरामोश परिवार है सच में। वहाँ के हर मेंबर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये केस बंद कर देना चाहिए। वाह भाई वाह, सब अपना भला देख रहे हैं और इन सब दोगलों के लिए मरी जा रही है अनुपमा। अपना प्यारा सा परिवार छोड़कर इन लोगों पर कुर्बान है मैडम। महिमा जी, ये अनुपमा मैडम कुछ भी करने वाली नहीं है। अपने बच्चों का उनका कोई आईना नहीं दिखलाएंगी, फिर चाहे कुछ भी करते रहें उसके बच्चे उसके साथ। महिमा जी, आपका ऑडियो अच्छा लगा, सभी बातें सही थीं। ख्याति जी, हमने तो परसों के ऑडियो में वनराज को कागजी शेर कहा था, वो इसी लायक है। लोग बहुत खुश हो रहे थे कि वनराज शाह इज बैक। अरे वनराज शाह बहुत ही नकारा इंसान है, इसके वश का कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलना जानता है बस। जब लड़ाई जीत जाएंगे यही लोग वाह वाह नहीं करेंगे, सिर्फ अनुपमा मैडम खुद कहेंगी समर के माता पिता लड़ाई जीतते हैं, तब वनराज शाह साथ में शामिल होंगे। आप सब लोग देखिएगा, यही बोलेंगी मैडम अनुपमा। अब अनुपमा का कोई भी जवाब फ़िलहाल अच्छा नहीं लगता है, इससे अब इरिटेशन होने लगा है इसके कैरेक्टर से, पता नहीं क्यों, हमको खुद नहीं पता। थैंक यू वर्षा जी, ऑडियो अच्छा लगता है मेरा, पर हाँ, हम अनुपमा से नाराज़ हैं। पता नहीं कब नाराज़गी ख़त्म होगी, हमको खुद नहीं पता जी, पर क्या करें, वो काम ही ऐसे कर देती है। अनुज की बात नहीं मानती है तो हमको गुस्सा आता है। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। अनुपमा ने जो उसको उकसाया सोनू को, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। एपिसोड की शुरुआत हुई, डिम्पी तो बेचारी पाखी की फिक्र कर रही है और बदतमीज पाखी को देखो कितनी नालायक है, इसको बात करने की भी तमीज़ नहीं है। कितनी बड़ी बात पाखी ने बोल दी डिम्पी से। वैसे ये बोलने वाली होती कौन है, ये सब कह तो गई, पर इसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत बोल दिया डिम्पी को। बहुत ही गंदी लड़की है ये पाखी, इसके इरादे बहुत ही गलत हैं डिम्पी के बच्चे को लेकर। क्या कह दिया इसने डिम्पी को कि तुझसे नहीं होगा। अरे किस मिट्टी की बनी है ये लड़की, हो ना हो ये ज़रूर डिम्पी के बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। मालती ने अनुपमा से झूठ बोला कि अनुज चले गए। वाह भाई वाह, क्या माँ है, समझ नहीं आता है, ऐसी भी माँ होती है। बहुत गलत किया मालती देवी ने अनुपमा से झूठ बोलकर, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अनुपमा और देविका तो पहुंच गई, पर अनुज अभी तक नहीं पहुंचे हैं, कहीं देर ना हो जाए आते आते। पर कान्हा जी सब अच्छा करेंगे। अनुज अनुपमा को बुला रहे हैं, तभी रोमिल ने बताया कि आंटी तो गई। रोमिल ने मालती को क्लियर कर दिया कि आप नहीं चाहती थी कि अनुज अनुपमा की मदद के लिए जाएं। रोमिल ने सही कहा मालती देवी, इसके अगर वहाँ कुछ गलत हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबल आप होंगी। अच्छा होगा कि आप प्रे करें कि वहाँ सब सही रहे। अब मालती देवी को मजबूरी में प्रे करनी ही पड़ी। देविका परेशान है अनुज के ना आने से। अनुज को टीम के साथ आना था। अनुपमा सोनू को उकसा रही है सच उगलवाने के लिए। अच्छा है, एक रोमिल है बेचारा, परिवार का भला चाहता है, एक मालती देवी हैं सेल्फिश, बहुत ज़्यादा सेल्फिश औरत है ये। अनुपमा ने अच्छे से सोनू को उकसा दिया है कि सच बोलना कि तूने मेरे समर को मारा है। कान्हा जी अनुज आ जाएं अपनी टीम के साथ। गन को लेकर तो खूब उकसाया सोनू को अनुपमा ने, बहुत अच्छा लगा। अनुपमा ने सोनू के दोस्तों को भी खूब सुनाया। सुरेश राठौर तेरा बाप सबसे बड़ा डरपोक है, सुनकर खून खौल रहा है सोनू का। गुस्सा तो बहुत आ रहा है सोनू को, पर बहुत कंट्रोल कर रहा है।
हाथ बार बार गन पर जा रहा है, पर कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अनुपमा बार बार उकसा रही है। जैसे ही बोला कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे समर का तूने गोली चलाई है। फिर भी बहुत कंट्रोल किया, पर जैसे ही डरपोक बाप की डरपोक औलाद, तू चूहा तेरा बाप चूहा, बस फिर क्या था। आ गया सोनू अपने फॉर्म में और कबूल 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 कर लिया शिवांश राठौर ने कि ये वही गन है जिससे तेरे बाप को मारा था। सोनू ने खुद बताया, अनुज के लिए उस दिन तुझको मार रहा था तो वो लड़का आ गया। मिशन इज सक्सेसफुल। अब समर को न्याय मिलेगा। सच जीत गया। अनुपमा बहुत अच्छा लगा। अब अनुपमा जाओ शाह हाउस बताओ जाके कि हम जीत गए हैं आज। प्रीकैप में देखा, मालती देवी को अच्छा नहीं लग रहा है अनुपमा के साथ अनुज का प्यार देखकर। अनुपमा का प्यार डिम्पी के साथ देखकर पाखी जल भुन रही है। अब मालती देवी अपना गेम प्लान करेंगी पाखी के साथ मिलकर। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा हियर। आज का एपिसोड देखा, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। एक पल में तो डर भी लगा कि कहीं अनुपमा को गोली नहीं लग जाए, अनुज को गोली नहीं लग जाए, लेकिन मुझे यकीन था जिस जो कादा जी को पाती है, इतना प्यार करती है, इतना उनको अपने ऊपर समर्पण करती है, तो वो उनको भगवान कैसे नाइंसाफी इंसाफ नहीं देंगे। इंसाफ तो देना ही था। और कहना चाहूँगी कि ये जो पाखी का एटीट्यूड है जेलेसी वाला, अरे थोड़ा सा तो सोच लो कि तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है। वो डीपी बस समझो कि वो डीपी है, वो तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे बड़े भाई की, तुम्हारे सेकंड वाले भैया की वाइफ है, जिसके भैया का अभी डेथ हुआ है। अभी उसकी भैया का डेथ हुआ है तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। यू हैव टू लिसन नाथ कि तुमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं तो बुआ बनने वाली हूँ। किंजल के लिए तुम इतना प्यार, और तुमको अगर माँ नहीं बन रही तो तुम्हारी गलती तो, मैं तुम्हारी गलती भी नहीं है इसमें, तो कोई भी नहीं कह रहा है कि तुम्हारी गलती है। बट एक चीज़ को समझना ज़रूरी है पाखी, कि अगर तुम दूसरे माँ को तकलीफ़ दोगी, उसको कुछ करोगी, तो भगवान तुम्हारे कोख में भी बच्चा नहीं डालेंगे। जो जिस माँ को तकलीफ़ देते हैं ना, उसका भी भगवान कभी नहीं सुनते हैं। बट इस पाखी मूर्ख को कौन समझाए, इसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। और मालती माँ का मुझे तो शर्म, क्या बोलते हैं ना, माँ के नाम पे जो बोलती है ना कि मैं माँ हूँ, आप माँ क्या टीचर भी नहीं है, आप बोलती है ना गुरु माँ है। गुरु वो होती है जो अपने पति पत्नी का रिलेशन बनाने में लगे रहे, जो अपने शिक्षा देती है कि अच्छे गुण को अप्लाई करो, गलत चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दो। ये सब चीज़ सिखाती है कि अपने घर परिवार को कैसे बांध के रखना है, भगवान का कैसे पूजा करना है। या तो डांस का भी आप डांस सिखाती है, अब कला की देवी है तो कला कैसे सिखाया जाता है, चित्रकार कैसे किया जाता है, उसे गुरु माँ और माँ का दायरा दिया जाता है। माँ का दायरा ये होता है कि बच्चे को पल्लू में छिपा कर और पल्लू में बांध कर नहीं रखा जाता। जब अब 44 साल पल्लू में बांध कर नहीं रख पाई, तो अब क्या वो अपने पति के पल्लू में रहेगी, पति के पल्लू में रहेगा या आपके पल्लू में आएगा? अब तो आपके पल्लू में नहीं आएगा। जो सबसे ज़्यादा प्यार करती है अनुपमा, उस इतना लाइक करती है, आपको जेलेसी किस बात की है? मुझे ये समझ में नहीं आता। माँ माँ माँ, ये अनुपमा सीरियल में दिखाया गया कि अनुपमा एक माँ है, लेकिन अनुपमा माँ है, वो पूरा चीज़ जस्टिफाइड सही तरीके से करती है और सब कुछ सही करती है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि इतनी सारी जो माएँ हैं, किंजल है, राखी दवे है, बरखा है, लीलाबा है, अब तो मालती माँ का नाम भी लेंगे, ये लोग क्या हैं? माँ के नाम पे ये लोग कलंक है। मैं तो किंजल को भी बोलूँगी, जो दुबक के भाग रही हैं यूके। समर को भाई मानती थी, दोस्त मानती थी, वो अपने मुंह से बोली कि बेटा है मेरा, तो क्या हुआ? वेयर इज इट? वो प्यार कहाँ गया? कहीं नहीं है। पर आज ये सब चीज़ को मैं डिनाई करती हूँ, ये सब बोलकर भी कोई फ़ायदा नहीं और क्यों टेंशन लूँ। लेकिन आज जो मैंने देखा है, सोनू राठौर और उसके जो पिता हैं
अशोक राठौर को मैं तो दोनों को चाहती हूँ कि दोनों को फांसी की सजा मिले। अनुपमा की जीत हुई। सच में यही बोला जाता है कि अपने पति पर ट्रस्ट करो, किसी और पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं। और ख़ासकर शाह हाउस वालों की तो एकदम भी नहीं भरोसे करनी चाहिए, जो इतने सेल्फिश हैं, इतने डरपोक हैं, इतने क्या बोलते हैं ना, शब्द नहीं है उन लोग के बोलने ही लायक कि वो लोग इतने डरपोक से भी बढ़कर डरपोक हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आया, जब खतरा था, जब कुछ हुआ था, तब अनुज कपाड़िया को घर से निकालने के लिए, ब्लेम साइड देने के लिए, आज वही अनुपमा मुँह से बोलती है कि मेरे लाइफ पे आप है, इस वजह से मेरी लाइफ स्वर्ग है। तो कम से कम ये तो सोचती कि मेरे पति को मैं इतना कुछ बोली, उसको माफी मांगू। देखते हैं कितना प्यार करती है। मैं भी देखती हूँ अभी आगे आगे क्या होता है। लेकिन बाल्टी बा अब कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि अनुज और अनुपमा में दरार आएगी, थोड़ा बहुत दरार आएगी, क्योंकि पाखी के साथ वो थोड़ा सा खड़ी रहेगी या डिम्पल के साथ, तो छोटी अनु का सहारा लेगी, क्योंकि अनुज जानता है कि उसकी छोटी अनु बहुत महत्व रखती है। वैसा कुछ ना कुछ तो वो सहारा लेगी और एक बार आएगी दरार, लेकिन वापस मिल जाएगी ये लोग। जब माया जैसी औरत कुछ कर नहीं पाई, तो ये बाल्टी देवी क्या है। माया को तो भी छोटी अनु की बाप समझकर उसने एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाल्टी बा को तो खुद वो अपनी माँ ही नहीं समझता, तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा। दादी तो भूल से ही। थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू। पता नहीं आजकल मोबाइल में बोलने से पहले मेरी इतनी सारी छींके और एसेस होने लग रही है, डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा लगता है। बाय मैम, आई लव यू टू। ऑल दीदीज, आई लव यू टू। नमस्कार अंजुम मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजुम, अभी आपके दोनों वीडियो देखे। पहले में जिसके साथ इतना अच्छा पति और इतने अच्छे दोस्त हो, उसकी जीत पक्की है। उसमें आपने वो गाना भी सुनाया, जीत जाएंगे हम वाला, वो गाना बहुत अच्छा लगा। और दूसरे वीडियो में आपने मेंढक वाली कहानी सुनाई, उसके माध्यम से आपने ये बताया कि इंसान कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, लेकिन वो उसका स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। बिच्छू और मेंढक वाली कहानी के माध्यम से आपने ये बताया कि इंसान अपनी फितरत, अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। हाँ, अंत समय आने पे अच्छा इंसान फिर से अच्छा हो जाता है, ऐसा होता है कभी कभी। पर अब अभी आजकल के धारावाहिक में तो ये भी देखने को नहीं मिलता। और धारावाहिक देखा, धारावाहिक की शुरुआत में वहाँ पे मालती दे अनुज पाखी और डिम्पी के बीच की बातचीत से शुरू हुए धारावाहिक। डिम्पी किचन में कुछ काम कर रही थी और पाखी आती है तो उसे बोलती है कि मैंने बरखा आंटी ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ ये ऐसी प्रॉब्लम है। पाखी को लगा कि डिम्पी उसे ताना मार रही है और उसने भी तानों की बरसात शुरू कर दी। तुमने आते ही घर में, परिवार में लकीर खींच दी, मेरा भाई मुझसे छीन लिया। तब डिम्पी बड़ी प्यार, वो बच्ची, भोली भाली बच्ची हो, ऐसे बन के बता रही है कि मैंने छीना था, लेकिन मैं खुद भी तो नहीं रख पाई अपने पास, कुदरत ने मुझसे वो सब कुछ छीन लिया। ऐसे करके डिम्पी रोने लगती है। पाखी उसे पानी देती है और बाद में बोलती है कि तुम अपने भविष्य का सोचो। मैम, दूसरे आपके वीडियो के माध्यम से यही लग रहा है कि पाखी उसे जो समझा के गई, तो वो अनुज की प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाने की कोशिश करेगी, शाह हाउस में भी क्लेश वगैरह बढ़ाएगी। यहाँ भी समर की इंसल्ट होती थी, समर को कोई नहीं मानता था, इसीलिए अब मैं कपाड़िया हाउस में ही रहूँगी। वो बिच्छू बन के अब या नागिन बन के अनुपमा को डसेगी, ये बात पक्की है। और मालती देवी, बाप रे, अब आप लोगों को सच में मेरी बात ये समझ में आ रही होगी कि मालती देवी कहीं कभी पागल नहीं हुई थी, कोई बीमार नहीं हुई थी। कपाड़िया हाउस में घुसने की उनकी साजिश ही थी। कब तक ये ऐसी साजिशें करती रहेगी। अनुपमा, तीनों को साथ में ही निकलना चाहिए था, लेकिन अनुपमा और ये आते हैं तो बोलती है मालती देवी की कि नहीं, वो लोग तो, अनुज तो चला गया। और अनुज जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं, अनु चलो, चलना है,
वो तो अभी कमरे में ऊपर है। अच्छा हुआ रोमिल ने आके बीच में बोल दिया कि अनु आंटी तो गई देविका आंटी के साथ, और इधर अनुपमा ने आकर सोनू राठौर को खूब उकसाया, और जैसे जैसे करके सुरेश राठौर के बारे में जैसे जैसे वो अनाप शनाप बोलती गई, वो भड़कता ही गया, और गुस्से में आके उसने बंदूक निकाल दी और सब स्वीकार भी कर दिया, अपना गुनाह भी स्वीकार। आज के धारावाहिक में मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एक तो शाह परिवार नहीं दिखाया गया, थोड़ी सी नेगेटिविटी ये मुझे कम दिखी, क्योंकि हाँ वर्षा जी, आपके ऑडियो में कल आपने बोला था कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोगों में एक मैं भी हूँ कि मुझे अनुपमा का वनराज के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अनुपमा पे गुस्सा है, अनुपमा पे गुस्सा नहीं है, अनुपमा पे पूरा भरोसा है, लेकिन वनराज शाह और शाह परिवार के किसी भी सदस्य, इंक्लूडिंग डिम्पी और तो पाखी, इन लोगों पे भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये लोग कब अपने फ़ायदे के लिए किसी का उपयोग करते हैं और कि कब अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी छोड़ देते हैं, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, इसकी बात कर रही हूँ। और वहाँ पे खूब उकसाया उसने, अनुपमा ने उसके उस सब तरह से उकसाया। इधर देविका परेशान हो रही है कि अनुज अभी तक क्यों नहीं आया, अनुज अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो कुछ हो जाएगा। अनुज आते हैं टाइम पे। मैम, सच में जो गोली चलाने वाला होता है ना, वो इतनी देर किसी की राह नहीं देखता। ये तो धारावाहिक था, थोड़ा सा सच सामने लाना ही था इसीलिए, और आज उन लोगों को दशहरा मनानी ही थी, इसीलिए ये सब सीन दिखाया गया। इस सीन को लंबा चलाया गया, दिखाया गया। मालती देवी जी, आप आने वाले नए प्रोमो में आपका नया हथियार आप पाखी को बनाएंगी। पाखी वैसे भी डिम्पी से जलती है, और अनुपमा उस पर अभी कुछ ही और ध्यान देगी, ज़्यादा ध्यान देगी तो बस वो चिढ़ेगी। अभी मालती देवी का हथियार पाखी बनेगी। बेवकूफ़ पाखी किसी का भी हथियार बन जाती, किसी का भी मोहरा बन जाती। अपनी बुद्धि से काम करो ना, तुम वैसे भी बहुत ही उद्दंड और बदतमीज़ तो हुई, और साजिशों में तो तुम्हारी दिमाग चलता ही है, तो क्यों दूसरे का वो बनती हो मोहरा। बाकी खुद ही अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। और मैम, आपके पहले वीडियो से ऐसा लगा कि मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था कि पाखी के कहने से कहीं ओवर्शन न करवा ले डिम्पी, या पर वो अब हथियार बनाएगी। दूसरे वीडियो से आपके अच्छे से समझ में आ गया। अपने इस बच्चे को हथियार बना के अनुपमा के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगी। अनुज की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी, शाह हाउस में भी बोलेगी कि मुझे, मैं बेचारी हूँ, पीड़िता हूँ, अब समझ नहीं रहा, मेरे बच्चे की परवरिश के लिए मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। इसीलिए शाह हाउस वालों को भी हमेशा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। और आप सभी बहनों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हो। पूरे महाराष्ट्र में आज के दिन खोजागिरी होती है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। मुझे ये फंक्शन बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे तो छोटी छोटी लड़कियाँ आज भी गरबा खेलने जाती हैं गुजरात में, और उनको गरबी वालों की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी या गिफ्ट दी जाती है और नाश्ता करवाया जाता है। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। और मेरी सारी सहेलियों का सुबह का गुड मॉर्निंग, ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। आज का एपिसोड देखा मैंने, मज़ा आ गया वाकई में। अनुपमा ने कमाल कर दिया। देविका, अनुज, इन दोनों ने वाकई में बहुत साथ दिया। बढ़िया मज़ा आ गया दोनों के लिए, अनुज और अनुपमा के लिए, दोनों के लिए दिल से तालियां। और देविका के लिए जितनी तारीफ करो उतना कम है। अनुज अनुपमा का प्यार ऐसा ही बरकरार रहे। मालती देवी कितना गलत कर रही है। अनुपमा और देविका को कहा कि वो चला गया। अनुज को कह रही कि वो ऊपर है। वो तो रोमिल नहीं बताता तो अनुज जा नहीं पाता समय पे।
और अगर कुछ अनर्थ हो जाता तो रोमिल ने कहा भी कि भगवान से प्रार्थना करो कोई कुछ गलत ना हो। वाकई में मालती देवी बहुत ये कर रही है। मालती देवी की क्या प्रॉब्लम है कुछ समझ नहीं पड़ता है। बीच में कह रही थी अनुपमा अनुज की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अब अनुज अनुपमा साथ में है और प्यार से ये कर रहे हैं, तो उसमें भी है कि वो बिजनेसमैन भी नहीं बना और ये मतलब उनको अपना अधिकार, मतलब ना ये औरत ढंग से सही पत्नी बन सकी जिसने अपने पति का अपने कैरियर के लिए साथ छोड़ दिया, उसको बीच भंवर में पटक के चली गई, अपने बच्चों को उठा के अनाथ आश्रम में पटक दिया जिसको 46 साल कभी पलट के नहीं देखा। उसके लिए अब ये इनको मतलब माँ से ज़्यादा घर पे राज करना है, बिजनेस पे राज करना है इनका। जैसे वो अनुपमा ने पाखी को बोला था ना, मैं और मेरा, मैं और मेरा मेरा, इसके अतिरिक्त तो मालती देवी भी सेम वैसी की वैसी ही है। पर पाखी तो बहुत घटिया हरकत कर रही है, बहुत। अब है ना मालती देवी अब फिर कुछ करेगी, पाखी को भड़का के, पाखी को इस्तेमाल करके। अब अनुपमा ने और अनुज ने ना पाखी को निकाल देना चाहिए। और डिम्पी के लिए पाखी ने बहुत गलत ये किया। डिम्पी को अपने इस पे पछतावा हो रहा है कि मैंने तो लाइन खींची पर मैं उसको भी नहीं संभाल पाई, समर को, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। कितना गलत बोल रही है, किसी के दुख, बस अपने दुख के अतिरिक्त उस पाखी को कही ये नहीं, मैं हूँ, मेरा देखो, मेरे को ही ये करो। बहुत घटिया और नीच है। ऐसी बेटी ना होने से तो बढ़िया है, ऐसी औलाद से तो। बहुत गुस्सा आ रही है मेरे को पाखी के ऊपर। और अगर अनुपमा रिकैप में देखा कि अनुपमा डिम्पल को ये कह रही कि जीना है तो खुल के जीना चाहिए। सही बात है, ऐसे मोड़ पे अगर कोई साथ और उत्साह दे तो बहुत अच्छा ये लगता है, नहीं तो जीने का अर्थ नहीं रहता। क्योंकि जिससे अपन प्यार करते हैं, जिसके लिए ये करते हैं, और वो अगर इस तरह से चला जाता है तो जिंदगी जीने का आनंद ही क्या है, जीना ही नहीं अच्छा लगता। ऐसा तो मेरे ऊपर बीत चुका है, इसलिए मुझे मालूम है। और मैं इस बात का ये करती हूँ कि अनुपमा बहुत अच्छा कर रही है कि डिम्पल को उस दुख से बाहर निकाल रही है। पर पाखी और मालती देवी अगर कुछ गलत करती है तो अब अनुज ने है ना मालती देवी को भी ये कर देना चाहिए और पाखी को फेंक देना चाहिए। पाखी एक अच्छी बहन नहीं बन सकी, एक अच्छी बेटी नहीं बन सकी, एक अच्छी बीवी नहीं बन सकी, वो एक अच्छी माँ क्या बनेगी ऐसी और इसका बहुत गलत पाखी का बता रहे, इतनी सेल्फिश और इतनी नालायक। पर हाँ, अनुज और अनुपमा को साथ में देख के बड़ा अच्छा लगा। अब मालती देवी पता नहीं, भगवान इन दोनों को अलग मत करना प्लीज़। थैंक यू अंजू मैम, कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। आपके रिव्यूज आते हैं तो पता चलता है कि कहाँ कौन कितना लाइक कर रहा है, कितना डिसलाइक कर रहा है। तो खैर बहुत अच्छा लगा, आगे भी ऐसे भेजते रहिएगा। जिन्होंने नहीं भेजे हैं उनके लिए नंबर शेयर कर देती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियो और या फिर वीडियो और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.